आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा है। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की ठहराव। सबकी नजरें सिर्फ एक चेहरे पर टिकी हैं, नील के चेहरे पर। वो शख्स जिस पर सबको भरोसा था, आज उन्हीं के बीच कटघरे में खड़ा है। आर्या की आंखों में हैरानी है, अनु के होंठ सन्न हैं। कुछ पल पहले तक जो इंसान सच्चाई की ढाल बनकर खड़ा था, वही अब झूठ का दरिया बन चुका है। नील की आंखें झुकी हुई हैं, जैसे उसमें अब कोई हिम्मत नहीं बची। आर्या के जहन में पिछले कई दिनों की बातें घूमने लगती हैं। देर रात नील के गायब हो जाना, मोबाइल बंद रखना और अचानक से आने वाले फोन जिन पर वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता था। तब अनु ने पूछा भी था, पर नील ने हंसकर बात टाल दी थी। आज वही मुस्कान सबको चुभ रही है। आर्या को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने नील के कमरे में एक फाइल देखी थी। उस फाइल में ऐसे कागज थे जो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा करते थे। जब आर्या ने आज वो फाइल दोबारा देखी, तो हर पन्ना जैसे एक जहर बनकर सामने आया। उस फाइल में नील और जलंधर के बीच की बातें दर्ज थीं। वो सौदे, वो मुलाकातें, वो प्लान, सब कुछ। ये साफ था कि नील जलंधर का आदमी था। नील ने आर्या और अनु के सामने सब कुछ छिपाकर दोहरी जिंदगी जी। बाहर से वो आर्या का दोस्त और रक्षक था, पर अंदर से जलंधर का साथी। अब सबकी निगाहें उसी पर थीं। आर्या ने जब उससे जवाब मांगा तो नील के होंठ कांपे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी खामोशी ही उसका कबूलनामा बन गई। अनु का दिल टूट गया। जो इंसान उसे अपना मानता था, उसने ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेला। नील ने धीमी आवाज में कहा कि उसने जो कुछ किया वो किसी को बचाने के लिए किया था, पर किसे बचाने के लिए ये उसने नहीं बताया। उसकी बातों में सच्चाई थी या झूठ, ये कोई समझ नहीं पाया। आर्या की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडापन था, जैसे उसकी आत्मा ने सब महसूस कर लिया हो। अनु ने सिर झुका लिया और कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया। कहानी के इस मोड़ पर वक्त भी रुक सा गया। हर चेहरा सवाल पूछ रहा था, क्या नील ने सच में धोखा दिया या वो किसी और की चाल का शिकार हुआ? लेकिन सच्चाई जो सामने आई थी, उसने सब कुछ बदल दिया था। आर्या अब वही लड़की नहीं रही जो भरोसे पर चलती थी। उसके अंदर अब आग थी, और उस आग ने एक नया फैसला जला दिया था। अब सिर्फ जवाब चाहिए था, और जवाब देने वाला था जलंधर। आज की इस सच्चाई ने घर की नींव हिला दी। नील की आंखों में अब डर था, पर शायद वो डर अपने कर्मों का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का था। कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो खेल खत्म नहीं होता, खेल बस नया रूप लेता है। और अब वो रूप आने वाला था, जलंधर के सबसे बड़े प्लान के साथ। नील के सच के सामने आने के बाद अब सबकी नजरें जलंधर पर थीं। जलंधर को लगा था कि उसने सब कुछ जीत लिया है। नील का सच उजागर कर उसने आर्या को तोड़ दिया था। उसके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसा पल जब उसकी दुश्मन खुद अपने ही रिश्तों से हार जाए। लेकिन वक्त को कौन जानता है, जो पल भर में रंग बदल देता है। जलंधर अपने महल जैसे ऑफिस में बैठा था, चेहरों पर जीत की चमक और आंखों में घमंड की रेखाएं। उसे लगता था अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जो वो नहीं जानता था, वो ये कि आर्या टूटकर नहीं बिखरी, बल्कि और मजबूत हो गई थी। नील की फाइल से मिले सबूतों को उसने चुपचाप अपने पास रख लिया था। वही सबूत अब जलंधर के खिलाफ उसकी ढाल बनने वाले थे। धीरे धीरे आर्या ने सबूतों को जोड़कर जलंधर की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। उसके झूठे सौदे, नकली कंपनी के नाम पर किए गए ठगी के दस्तावेज और ब्लैकमेलिंग के वीडियो सब बाहर आने लगे। जलंधर का नाम जिस शान से ऊंचा गया था, अब उसी शोर में गिर रहा था। उसके अपने आदमी अब उसके खिलाफ हो गए। हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में था, और जलंधर अकेला पड़ गया। कहानी में अब एक नया मोड़ आया। वो इंसान जो सबको मोहरे समझता था, अब खुद शतरंज की गोटी बन गया था। जलंधर की आंखों में पहली बार डर था। उसे समझ आ गया था कि आर्या ने वही खेल खेला
जो वो सालों से दूसरों के साथ खेलता आया था। आर्या ने बिना कुछ बोले अपने काम से जवाब दिया। उसकी खामोशी जलंधर के लिए सबसे बड़ा वार बन गई। शहर में खबर फैल चुकी थी कि जलंधर का नेटवर्क खत्म हो गया, उसके दफ्तर बंद, उसके लोग गिरफ्तार और उसकी योजनाएं राख हो गईं। सबको लग रहा था कि अब ये अंत है, लेकिन आर्या की आंखों में अब भी कुछ बाकी था। वो जानती थी कि जलंधर जैसा इंसान आसानी से खत्म नहीं होता। उसकी हार तो बस एक शुरुआत थी। कहानी के आखिरी पलों में आर्या अकेली खड़ी थी, सन्नाटे में, पर उसकी आंखों में चमक थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। वक्त बदल चुका था और अब वही वक्त जलंधर से हिसाब लेने वाला था। जलंधर की हार बड़ी थी, लेकिन आर्या की जीत अब भी पूरी नहीं थी, क्योंकि तुम से तुम तक की कहानी में हर जीत के बाद एक नया मोड़ आता है, और अब जो आने वाला था वो सब कुछ बदल देगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर कोई सोच चुका था कि अब सब खत्म हो गया है। जलंधर की हार ने शहर को हिला दिया था। उसका नाम अब जुर्म और धोखे का प्रतीक बन चुका था। मगर जो लोग ये सोच रहे थे कि जलंधर अब दोबारा नहीं उठेगा, उन्हें ये नहीं पता था कि हारने वाले हमेशा खत्म नहीं होते। कभी कभी हार ही किसी की सबसे बड़ी तैयारी बनती है। आर्या को लगा था कि उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, पर उसकी ये सोच अब टूटने वाली थी, क्योंकि जलंधर का खेल खत्म नहीं हुआ था, बस उसका चेहरा बदल गया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे जिंदगी जैसे सामान्य होने लगी। आर्या अपने काम में लग गई। अनु ने घर को संभाल लिया और नील कहीं गुम हो गया था। सब कुछ शांत लग रहा था, पर इस खामोशी के नीचे एक नई हलचल चल रही थी। किसी को पता नहीं था कि जलंधर अब भी जिंदा था, और वो अपनी हार का बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसने अपने पुराने लोगों को छोड़कर नए चेहरे साथ जोड़े थे, जो न केवल वफादार थे बल्कि चालाक भी। आर्या को एक दिन अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके ऑफिस में एक अज्ञात मेल आया, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अगला दौर शुरू हुआ है। उस एक वाक्य ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने तुरंत मेल का पता ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ ब्लॉक था। उसे बस इतना पता चला कि मेल एक ऐसी जगह से भेजा गया था जहां कोई उम्मीद नहीं करता, वही शहर जहां जलंधर का बचपन गुजरा था। अब आर्या के लिए यह समझना आसान था कि कोई पुराना साया लौट आया है। जलंधर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चालें और सोच दोनों बदल चुकी थीं। उसने इस बार सीधा आर्या पर वार नहीं किया, बल्कि उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाया। उसने धीरे धीरे उनके विश्वास को तोड़ना शुरू किया। अनु को किसी गलतफहमी में फंसाया गया ताकि आर्या और उसके बीच दरार आ जाए। वहीं दूसरी तरफ नील की वापसी की अफवाहें फैलाकर सबको उलझा दिया गया। आर्या को अब हर जगह जलंधर का साया दिखने लगा था। उसे महसूस हुआ कि इस बार दुश्मन सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि अंदर से भी वार कर रहा है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि लोगों को आर्या पर शक होने लगा। मीडिया ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि आर्या ने खुद जलंधर के पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। जो लड़की सच्चाई की मिसाल बन गई थी, अब उसी पर इल्जाम लग रहे थे। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से कैसे निकला जाए। उसने अपने चारों ओर सिर्फ तन्हाई देखी, लेकिन आर्या वो नहीं थी जो हार मान जाए। उसने अपनी सारी ताकत एक बार फिर इकट्ठी की और ठान लिया कि इस बार जलंधर को हमेशा के लिए खत्म करेगी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आर्या ने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले जिनमें जलंधर की नई पहचान की झलक थी। नाम बदला हुआ था, पर इरादा वही पुराना। बदला। उसने एक फेक कंपनी के जरिए अपना नेटवर्क फिर से खड़ा कर लिया था, और अब उसका अगला निशाना सिर्फ आर्या नहीं, बल्कि वो सब लोग थे जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी थी। आर्या को अब एहसास हुआ कि जलंधर को हराना आसान नहीं है, क्योंकि वो अब कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सोच बन चुका था। धोखे की, डर की और ताकत की सोच।
लेकिन आर्या भी अब डरने वालों में से नहीं थी। उसने सबूतों के साथ एक नया प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर जलंधर को उसके अपने खेल में फंसाना है तो उसे उसके जैसे सोचना होगा। अब कहानी में सन्नाटा नहीं बल्कि तूफान आने वाला था। आर्या ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, सबूत इकट्ठे किए और एक जाल बिछा दिया। इस जाल में सिर्फ जलंधर ही नहीं, उसके नए साथियों को भी गिरना था। पर सवाल यह था कि क्या जलंधर इस बार सच में फंसेगा या फिर कोई नया धोखा सामने आएगा। आर्या की आंखों में अब डर नहीं, बस सच्चाई की चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब यह खेल खत्म होगा, हमेशा के लिए। पर उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आया और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जलंधर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम से तुम तक में हर जीत के बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है। जलंधर की वापसी अब सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की जंग है जो सबके चेहरों से नकाब उतार देगी। आने वाले पल तय करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन अब भी छल का हिस्सा। वक्त अब फैसले का है और इस फैसले में कोई बीच का रास्ता नहीं। या तो आर्या जीतेगी या फिर जलंधर एक बार फिर सब पर हावी होगा।